हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। जो गलती मैंने करी वह तुम मत करना। मेरी छोटी बहन संगीता सुबह से रसोई में लगी थी। आज उसके भतीजे की शादी थी। सारे रिश्तेदार आ चुके थे। रसोई की सारी जिम्मेदारी संगीता के ऊपर थी। सबके लिए खाना बनाना खिलाना। कुछ देर पहले उसके चाचा की बेटी अंजलि भी आई। चाय नाश्ता करके वह भी संगीता के साथ काम करवाने में लगी। संगीता के एक 12 साल का बेटा था और अंजलि की शादी को 5 साल हुए थे। उसके 3 साल की बिटिया। दोनों बहनें उम्र में काफ़ी अंतर था। संगीता 2 भाइयों की इकलौती बहन थी और अंजलि 4 भाइयों की। दोनों बहुत ही लाडली। अपने घर में संगीता के दोनों भाई बड़े थे। पहले घर में भाभी आई, भतीजा भतीजी हुए, फिर संगीता की शादी। संगीता की शादी रमेश के साथ हुई थी। वह पढ़ा लिखा और अच्छा खासा स्मार्ट था। एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता। पर उसके ऊपर अपनी 2 छोटी बहनों की माँ बाप की जिम्मेदारी थी। संगीता ने सुना था अंजलि की उसके पति के साथ खटपट चल रही है। तो उसने पूछ लिया, क्या अंजलि ससुराल में सब ठीक है। तो वह रोने लगी। नहीं दीदी, प्रभात बहुत बेकार है। वह पूरा दिन बस अपनी माँ में बहनों में लगा रहता है। उन्हें मेरा तो कुछ ध्यान ही नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ मैं भी आपकी तरह मायके आ जाऊँ। कम से कम ससुराल की चक्सा से तो पीछा छूटेगा। यहाँ पर सब मुझे कितना प्यार करते हैं। बड़े भैया तो कह रहे थे तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ऐसे आदमी के साथ रहने की जो तुम्हारी परवाह ही नहीं करता। अंजलि, क्या प्रभात तुम्हारे साथ मारपीट करते हैं। नहीं दीदी, वह तो आज तक मुझे कभी तेज आवाज में भी बात नहीं बोले। क्या वे कुछ खाने पीने से तुम्हें मना करते हैं। नहीं दीदी, घर में सब तरह की छूट है। घर में मेड भी लगी है। फिर तुम्हें क्या परेशानी। अपनी माँ की और बहन की ज़्यादा चिंता रहती है। जब भी घर में आएंगे, मम्मी ने खाना खाया क्या या नहीं, छोटी स्कूल कॉलेज से आ गई क्या नहीं, कुछ भी खाने पीने का लाएंगे तो सबके साथ बैठकर खाएंगे। यह नहीं कि अपने कमरे में बैठकर खा ले। फिर तो अंजलि, तुम्हारी भाभी को भी घर छोड़कर चला जाना चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हो दीदी, तुम्हारे भैया भी तो तुम्हारी ममता करते हैं। अंजलि संगीता के चेहरे की तरफ देखने लगती है। देख बहन, मैं तेरे से बड़ी हूँ और तुझे आज एक बात बताती हूँ। रमेश मुझे बहुत प्यार करते थे, पर मैंने कभी उनके प्यार की कदर नहीं करी। अपने घर की रानी थी। दोनों नंदे खूब साथ में काम करवाती थी। सासू माँ भी खूब ध्यान रखती थी। पर मेरी घटिया सोच कि रमेश पर और रमेश की कमाई पर मेरा हक है। मेरा घर टूट गया। जब तो मायके वाले खूब प्यारे बनते हैं, कुछ महीने लाड भी करते हैं। अब तुम मुझे देख लो, सब शादी में बिजी हैं और मैं घर में काम संभाल रही हूँ। मेरा बेटा भाइयों के बच्चों के पुराने कपड़े पहनता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम अपने सुख के लिए अपने बच्चों को उनके परिवार से दूर करें, उन्हें पिता की ममता से वंचित रखें। अगर प्रभात तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करता या वह तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं समझती कि तुम्हारा वहाँ पर रहना सही नहीं है। पर मेरी बहन एक पति के साथ भाई और बेटा भी है, तो उसे उनके फर्ज भी निभाने पड़ेंगे। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी, जो गलती मैंने करी तुम वह मत करो। उसकी सारी बातें सुनकर अंजलि कहती, दीदी आप ठीक ही कह रही हो। मैं खुद ही अपने हाथों से अपना घर तोड़ने में लगी थी। एक औरत यह नहीं समझ पाती कि शादी होने से एक लड़का अपनी माँ से, बहन से, अपने सारे रिश्ते और उनके लिए अपना सारा फर्ज कैसे छोड़ सकता है। अब मैंने सोच ली है, मैं अपनी सासू माँ नंद के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहूंगी। और दीदी, आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी। बस मेरी छोटी बहन, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।